सबने तत्परता से सब चीज़ों को मानना शुरू कर दिया था, लेकिन अब थोड़ी सी वो ढीली हुई, फिर वही के वही काम शुरू हो गए। कुदरत में रह के कुदरत के साथ ही छेड़छाड़ करोगे तो इंसान का जीवन सुरक्षित नहीं है। इसलिए शुद्ध और पवित्र वातावरण जहाँ होगा, शुद्ध वायु में जहाँ हम सांस लेंगे तो ही हमारे विचार शुद्ध और पवित्र होंगे। जहाँ आलस होगा, निद्रा होगी, पूरा दिन रोग बीमारी के लिए हमारी शिकायतें होंगी, डॉक्टरों के पास हमारी लाइन लगी रहेगी, कौन नाम जपेगा, कौन भक्ति करेगा, कौन अभ्यास करेगा, कौन ध्यान करेगा, कौन किसकी सहायता मदद करेगा। ना कोई तन की सेवा कर सकेगा, ना मन की कर सकेगा, ना धन की कर सकेगा। क्यों? बीमार आदमी कमा नहीं सकता, कमाएगा नहीं, धन नहीं होगा। बीमार आदमी तन कमज़ोर होगा, क्या सेवा करेगा? जब ये दोनों चीज़ें नहीं है तो मन से वैसे विचलित रहेगा, क्या करेगा वो? जब इंसान हर तरह से संपन्न होता है तो ही सुखी होता है। उनके घरों में सुख शांति है। बूढ़े बुजुर्ग की जहाँ बातें मानी जाती हैं वहाँ समझो कि प्रभु का ही वास होता है। और जिन घरों में ये चीज़ नहीं है वहाँ से शांति नहीं, वहाँ से ये लक्ष्मी भी चली जाती है। लक्ष्मी जिस घर से चली गई तो उस घर में तो टोटा आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारा ये हृदय भी एक घर है और इस घर में वास करने वाले ये 5 दुश्मन हैं। वो दुश्मन जब तक हमारे पीछे लगे हुए हैं, महापुरुषों ने फरमाया सगली सृष्टि के 5 सिकदार, राम भगत के पाणीहार, जगत पास से लेते दार और भगत जनों को करें कल्याण। वो 5 दुष्ट 5 दुश्मन ऐसे हैं, पूरी सृष्टि में वो शिकार करते हैं जीवों का, अपने जाल में फंसाते हैं। काम के बस होके इंसान सब कुछ बर्बाद कर देता है, घर छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है। अजामेल जैसे महापंडित राजा के पुरोहित थे और उन्होंने एक वेश्या के साथ रह के अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतने पढ़े लिखे विद्वान पंडित होते हुए भी राजा ने भी समझाया, प्रजा ने समझाया, लेकिन काम के बस ऐसा हो गया, बर्बाद कर दिया। क्रोध इंसान को ऐसा बर्बाद कर देता है कि छोटे एक क्षण का क्रोध होता है, इंसान का गला काट देता है। सोचता नहीं है बुरा करते हुए, अरे तुझे कितना पाप को भी छोड़िए, यहाँ भी सज़ा मिलेगी। अगर तुमने किस चीज़ के लिए, किसी ज़मीन के टुकड़े के लिए, 4 पैसे के लिए, या कोई और लालच के लिए, या और किसी स्वार्थ पूर्ति के लिए, या किसी मन की और इच्छा की पूर्ति के लिए तुमने